एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे फर्मेंटेशन के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, चलो देखते हैं कि फर्मेंटेशन किस बला का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by set of reaction where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol। फर्मेंटेशन का सिंपल मतलब होता है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज टूटेगा ज़रूर, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटेगा, वो आधा टूटेगा, यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, यानी कि एनएरोबिक कंडीशन में ये काम होता है। तीसरा ये कि फर्मेंटेशन में CO2 और इथेनॉल बन सकता है। 3 बातें आपको इसके हवाले से याद रखनी है। द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहने का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको कराने के लिए 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। एक है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये दोनों एंजाइम इस रिएक्शन को करवाते हैं और ये चीज़ें ईस्ट में होती हैं और इसका बनता है जो बाय प्रोडक्ट है वो CO2 एंड इथेनॉल है। ठीक है। Other organism like bacteria produce lactic acid from pyruvic acid। दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं पायरुविक एसिड से। ठीक है। और एनिमल के केस में हम लोग अगर एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की हमारे अंदर कमी हो जाती है, ऑक्सीजन इज़ इनएडिक्वेट हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है और इस वजह से लैक्टिक एसिड बनता है हमारे बॉडी के अंदर। और ये रिएक्शन कराने के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है यानी कि NaDH प्लस H प्लस विच इज़ रीऑक्सीडाइज टू NaDH इन दी बोथ प्रोसेस। यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप समझ लो, आपको इजीली समझ में आएगा। देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ तो ये बन गया पायरुविक एसिड। ऑलरेडी मैंने ग्लाइकोलिसिस समझा रखा है। पायरुविक एसिड जब बन गया तो इसका 2 फेथ होगा। यहाँ पे फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड का 2 फेथ होता है। पहला ये कि ये पायरुविक एसिड इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ईस्ट के केस में होता है, और जो NaDH प्लस H प्लस है वो NaDH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक काम ये होगा। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया में और हम लोगों में, यानी कि मसल्स में और कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। जो NaDH प्लस H प्लस है वो NAD प्लस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ एक एंजाइम काम करता है, लेकिन यहाँ पे 2 एंजाइम काम करता है। ये दोनों ही चीज़ें फर्मेंटेशन में होती हैं। ठीक है, यही बात पैराग्राफ में लिखा हुआ था। चलो एक बार ये रीड करते हैं इस चीज़ को। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, लेस दैन 7% of energy in glucose is released and not all of it is trapped as high energy bond of ATP। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बने या पायरुविक एसिड से अल्कोहल बने, दोनों ही कंडीशन में ग्लूकोज से ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं मिल पाती है। सिर्फ 7% के आसपास ही एनर्जी हमें रिलीज़ होती है। ठीक है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हैज़ार्डस आइदर एसिड और एल्कोहल इज प्रोड्यूस। दूसरी बात ये है कि जो प्रोसेस है वो हैज़ार्ड है, अच्छा नहीं है। इसमें या तो एसिड बन रहा है नहीं तो एल्कोहल बन रहा है, दोनों ही हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो फिर अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेट ATP दैट इज सिंथेसाइज
when one molecule of glucose is fermented to alcohol और lactic acid। अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड बनाता है या अल्कोहल बनाता है तो कितना एटीपी बनेगा वो आपको बताना है। एनसीईआरटी आपसे सवाल कर रहा है। चलिए देखते हैं इसी पैराग्राफ में। एनसीईआरटी की एक बात बहुत अच्छी है, सवाल भी खुद करता है, जवाब भी खुद ही दे देता है। बट यू शुड बी स्मार्ट। अगर आप हैं तो फिर आप वहाँ उसका आंसर आप ढूंढ लोगे, क्योंकि देखना इसका भी आंसर यहीं पे होगा। अब देखो, ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीच अबाउट 13%। अगर 13% तक इसका कंसंट्रेशन पहुंच गया तो ये खुद के लिए हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है कि व्हाट देन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन। अच्छा, यहाँ पे एक और है क्वेश्चन कि अगर हम लोग ग्लूकोज को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करवा दें तो फिर हमें कितना एनर्जी मिलेगा और ये किस तरह से हो सकता है। तो चलो देखते हैं। देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल नीडेड फॉर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए एटीपी की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है। यूकैरियोट के केस में these स्टेप्स टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रिक्वायर ऑक्सीजन। यूकैरियोट के केस में ग्लूकोज से हमें एटीपी ज़्यादा मिलता है और वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है that leads to a complete oxidation of organic substance, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और CO2 रिलीज़ होता है, वाटर निकलता है और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में इस तरह का रेस्पिरेशन ज़्यादा पाया जाता है। वी स्टिल लुक एट दिस प्रोसेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन यानी कि हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं उसी में।